दोनों थंबनेल्स आपके सामने हैं। एक थंबनेल मैंने बनाया है एडोबी फोटोशॉप से और एक मैंने बनाया है पिक्सल लैब से। अब ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा थंबनेल फोटोशॉप का है और कौन सा पिक्सल लैब वाला। अब बताओ, पता चला? नहीं पता चल रहा ना? अगर एक तरफ एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है और दूसरी तरफ एक मोबाइल ऐप, तो डिफरेंस तो क्लियरली दिखना चाहिए था ना। लेकिन जब इन दोनों थंबनेल्स में इतना कुछ डिफरेंस ही नहीं है, तो क्या पिक्सल लैब एक्चुअली फोटोशॉप से बेटर हो सकता है? तो इसी चीज को चेक करने के लिए आज हम फोटोशॉप का कंपैरिजन करने वाले हैं पिक्सल लैब के साथ। और मैं एक ही थंबनेल मतलब सेम थंबनेल दोनों ही एप्लीकेशंस में बनाने वाला हूँ और देखेंगे कि किस में हमें ज़्यादा टाइम लगा, किस में हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगे और किसकी फाइनल आउटपुट या फाइनल क्वालिटी ज़्यादा बेटर में देखने को मिल जाती है। और रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनको देखने के बाद मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं विद पिक्सल लैब। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और थंबनेल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, साथ ही हमारा टाइमर भी ऑन हो चुका है। अब जब तक ये थंबनेल बनता है तब तक हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिक्सल लैब का सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये एक फ्री एप्लीकेशन है और इसको आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हो। सभी फीचर्स आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हो, अनलाइक फोटोशॉप। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये ईजी टू यूज़ है, मतलब बिगनर फ्रेंडली है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब जिसने कभी भी पिक्सल ऐप इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर आप लोग उसको पिक्सल ऐप दे दोगे, मोबाइल दे दोगे, उसको कहोगे कि हमें कुछ इस तरीके का थंबनेल बना कर दो, तो वो कुछ ना कुछ तो बना कर ही देगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो ये ईजी टू यूज़ है और बिगनर फ्रेंडली है। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि ये एक मोबाइल ऐप है, तो आप लोग जहाँ कहीं भी चाहो, जैसे भी चाहो अपने मोबाइल पर थंबनेल वगैरह एडिट कर सकते हो। और मतलब आप लोगों को लैपटॉप वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों के पास पीसी है तो स्पेसिफिकली आप लोगों को पीसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो हर किसी के पास ही रहता है। तो वहीं पे ही आप लोग वैसा ही जो कुछ भी आप लोगों ने डिज़ाइन करना हो डिज़ाइन कर सकते हो। चौथा बेनिफिट इसका यह है कि इसके आप लोगों को एडवांस टूल्स देखने को मिल जाते हैं। एडवांस टूल्स इसमें आप लोगों को लेयरिंग, मास्किंग, फ़ॉन्ट्स, इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ पर एडवांस जो एडिटिंग टूल होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बना देते हैं। पांचवा इसका बेनिफिट ये है कि ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों के पास कोई बजट लेवल का भी स्मार्टफोन है तो आप लोग उसमें इसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी लैग वगैरह के। लाइट वेट एप्लीकेशन है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ड्रॉबैक्स में सबसे बड़ा और सबसे पहला जो ड्रॉबैक आता है वो है एड्स। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका प्रो वर्जन जो है वो परचेस कर लें तो उसमें एड्स नहीं आते। तो अगेन फिर तो वही बात हो जाएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फीचर ही यही है कि ये फ्री है। तो अगर ये फ्री ही नहीं रहेगा तब तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि इसमें एड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं और बहुत ही ज़्यादा एनोइंग एड्स आते हैं। मतलब आप लोगों ने जब थंबनेल सेव करना होता है तो ऐड आ जाता है। इसके अलावा जब आप लोग इसमें एग्जिट कर रहे होते हो, उसको दोबारा से ओपन करते हो, तब ऐड आ जाता है। तो क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एड्स का इशू हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा ड्रॉबैक है इसका ग्लिचेस या बग्स। इसमें बग्स हैं, जैसे कि अगर आप लोग एम्बॉस फीचर का इस्तेमाल करते हो और उसको सेव करोगे तो उसमें आप लोगों को एरर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 3D शेप जो है वो भी अच्छे तरीके से परफेक्टली फाइनली मतलब वो वर्क नहीं करता। तीसरा ड्रॉबैक इसका यह है कि इसमें आप लोगों को कलर एडजस्टमेंट या जो कलर ग्रेडिंग होती है वो देखने को नहीं मिलती। जस्ट बेसिक से ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो भी लिमिटेड सी। मतलब इसमें कलर ग्रेडिंग के नाम पर कुछ भी नहीं दिया हुआ और आप लोग कलर्स वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते। HSL टूल, कर्व टूल, ऐसे कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता जो कि होने चाहिए थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो थंबनेल है वो अब बन चुका है। अब कितना टाइम लगा ये तो हम आगे चलकर बात करेंगे और एफर्ट्स कितने लगे, क्वालिटी कैसी आई है वो मैं आपको आगे चलकर सारा कुछ बताऊंगा। आप चलते हैं फोटोशॉप पे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने फोटोशॉप एप्लीकेशन में। अब अनफॉर्चुनेटली जब ये इसके ऊपर मैंने मतलब थंबनेल बनाना स्टार्ट किया, मैंने समझा कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, बट एक्चुअल में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की ही नहीं थी। इंस्टेड मैंने एक टाइमर जो होता है वो ऑन किया हुआ था। तो उसके बाद जब मुझे पता चला इस पॉइंट पे आके, तो तब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। बाय द वे बाकी आप लोग देख सकते हो लेयर्स वगैरह मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है एंड बाकी भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो। चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट, इसमें आप लोगों को बग्स और एरर्स देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं मिलते। बग्स का आप लोगों को भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना ऑप्टिमाइज्ड है, इतना ये स्टेबल सॉफ्टवेयर है। दूसरा बेनिफिट इसका यह है कि इसके आप लोगों को प्रोफेशनल टूल्स मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों को मतलब लाइक कलर ग्रेडिंग करनी हो या आप लोगों ने फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने हो, 3D में आप लोगों ने कुछ करना हो, लेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्रोफेशनल लेवल के टूल्स मिल जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एड्स भी नहीं आते, ये इसका तीसरा बेनिफिट है, क्योंकि ऑफकोर्स ये पेड हमने मतलब पैसे दिए हैं, इसको परचेज़ किया, तो एड्स तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए और आते भी नहीं है। चौथा बेनिफिट ये है कि इसके लिए ये वर्सेटाइल है, इसमें आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग पोस्टर डिज़ाइनिंग कर सकते हो और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोग मतलब कर सकते हो। वर्सेटिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है इफ़ कंपेयर्ड विद पिक्सल लैब। ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये पेड सॉफ्टवेयर है और लाइक आप लोगों को $22 $20 इतना कुछ आप लोगों को अमाउंट पे करना पड़ता है पर मंथ, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा है और मतलब पेड वाली चीज़ आ जाती है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि ये एक डिफ़िकल्ट है, बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। अगर कोई नया पर्सन इसको यूज़ करने वाला है तो पहले तो उसको प्रोजेक्ट ओपन करना नहीं आएगा, अगर ओपन भी कर लेगा तो उसको फिर सेव करना नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, आप लोग को ये प्रॉपर्ली सीखना पड़ता है, तब जाकर आप लोग इसको यूज़ कर पाते हो। तीसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि आप लोगों को बेटर हार्डवेयर चाहिए ताकि आप लोग इसको स्मूथली रन कर पाओ। अगर आपके पास कोई ओल्ड पीसी है तो उसके ऊपर ये लैग कर सकता है, और अगर आप लोगों के पास अच्छा हार्डवेयर होगा तब ये स्मूथली वर्क कर पाएगा। मेल हमारा रेडी हो चुका है और उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे चलकर। अब फीचर वाइज देखा जाए तो फोटोशॉप में आप लोगों को ज़्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं, बट पिक्सल लैब की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो है ये फ्री है और बिगनर फ्रेंडली है, तो इट मीन्स अ लॉट। तो इसलिए हम एक पॉइंट देना चाहेंगे यहाँ पर पिक्सल लैब को। अब बात करते हैं टाइम की कि किस में हमें ज़्यादा टाइम लगा और किस में कम टाइम लगा। फोटोशॉप की बात करें तो इसमें थंबनेल बनाते बनाते मुझे लग गए 12 मिनट्स। उसके बाद पिक्सल लैब की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट्स ही लगे थंबनेल बनाने में। तो मतलब यहाँ पर भी पिक्सल लैब को एक पॉइंट जाता है क्योंकि इसमें कम टाइम लगा और थंबनेल भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का बन गया। अब बात करते हैं एफर्ट्स की कि किस में हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ गए और किस में ओवरवेलमिंग होती है, मतलब किस में हम तंग हो जाते हैं थंबनेल डिज़ाइन करते हुए, कुछ भी डिज़ाइन करते हुए, और किस में हमें थोड़ा बहुत ईज़ देखने को मिल जाता है। फोटोशॉप में ज़्यादा एफर्ट्स लगे बट इन आ ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब क्योंकि यहाँ पर ये हम पीसी पर सारा कुछ कर रहे होते हैं तो आप लोग मतलब बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर सकते हो, फोल्डर्स वगैरह बना सकते हो, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो जो मटेरियल्स आप लोगों को थंबनेल में चाहिए उसका अलग फोल्डर बनाओ और सिंपली उसको मतलब आप लोग मतलब वहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप पिक्सल लैब की बात करें तो यहाँ पर थंबनेल तो इजीली बन गया लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बना, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगा तो ऑफकोर्स इजीली बन गया ना, इसलिए टाइम कम लगा। बट इसमें ना बड़ी ओवरवेलमिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब आप लोग तंग हो सकते हो। मैं तो हो जाता हूँ क्योंकि आई डोंट नो, अब मैं शायद फोटोशॉप का आदी हो चुका हूँ इसी वजह से, या फिर वैसे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल कट आउट बनाना है, कोई पीएनजी है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इसके अंदर आप लोगों को बेसिक फीचर्स तो मिल जाते हैं बट वो इतना प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते। उसके लिए आप लोगों को फिर अलहदा सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है और उनसे बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ता है, फिर वो किसी और फोल्डर में जाकर सेव होती हैं। आपने जो पीएनजीज डाउनलोड की हैं वो किसी और फोल्डर्स में होती हैं, और इस तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों को मतलब जो है ना ओवरवेलमिंग वाला जो सीन होने वाला है। आप लोग मतलब कभी उस फोल्डर में जा रहे होगे, कभी उस फोल्डर में, कभी वहाँ से इंपोर्ट करोगे, कभी वहाँ से। फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता, आप लोग यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हो। तो एफर्ट्स तो ज़्यादा लगे पिक्सल लैब में, सॉरी फोटोशॉप में, बट इसमें ओवरवेलमिंग नहीं है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे है, तो 1 पॉइंट फॉर फोटोशॉप। अब बात करते हैं क्वालिटी की, फाइनल आउटपुट किसकी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑफकोर्स एक तरफ पीसी है तो एक तरफ मोबाइल है, तो पीसी की क्वालिटी ज़्यादा हमें बेटर देखने को मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यही कहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर कुछ कहने को है ही नहीं। जूम करने पर डेफिनेटली मैंने इनको जूम करके भी चेकआउट किया, इनको मैंने क्रॉप करके भी देखा, साइज़ वगैरह भी देखा, तो ओबियसली फोटोशॉप की क्वालिटी हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। इसमें क्लैरिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है। पिक्सल लैब की बात करें तो हाँ, इसमें भी क्लैरिटी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। और पहले जब आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो उससे आप लोग रिजल्ट उसका सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल क्योंकि ये पीसी है तो ऑफकोर्स इसकी क्वालिटी बेटर ही होनी है, और वो है बेसिक। तो 1 पॉइंट फॉर एडोबी फोटोशॉप। अब देखिए कंक्लूजन की बात करें तो 2 पॉइंट्स मिले एडोबी फोटोशॉप को, 2 पॉइंट्स मिले पिक्सल लैब को। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं टेस्ट करने को, मतलब चेक करने को, बट जो मेन चीज़ें थी वही मैंने डिस्कस की हैं। कंक्लूजन की बात ये है कि दोनों ही ड्रा हो जाते हैं, बट क्योंकि पिक्सल लैब फ्री है और बिगिनर फ्रेंडली है तो इट मीन्स अ लॉट, तो इसलिए पिक्सल लैब क्लियरली यहाँ पर विन कर जाता है अगर हम इस तरीके से इनका कंपैरिजन करते हैं। तो बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो हमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। आप देखा आप लोगों ने पिक्सल लैब कितना कमाल का सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर होते हुए भी, बिगिनर फ्रेंडली होते हुए भी, इसने पीसी के सॉफ्टवेयर को
फ़ोटोशॉप को टक्कर दी है, तो कुछ तो इसमें ख़ास बात है डेफ़िनेटली। अब अगर आप लोग फ़ोटोशॉप को सीखना चाहते हो, इसके ऊपर हम कैसे डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, बिगिनर फ्रेंडली है, ईज़ी टू यूज़ तो है, बट अगर आप लोग शुरू से ही प्रो बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके सामने आ रही है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। ये एक डिटेल्ड इसका आप लोग मिनी कोर्स कह सकते हो या एक मुकम्मल कोर्स कह सकते हो पिक्सल ऐप का, जिसके अंदर मैंने बेसिक टू प्रो इसके सभी फीचर्स के बारे में आपको बताया हुआ है। सो गो एंड चेक इट आउट एंड वहीं पे मिलूंगा। बाय।